एंगुलर दोस्तों बहुत सारे बिल्ड इन स्ट्रक्चरल डायरेक्टिव प्रोवाइड करता है। ये स्ट्रक्चरल डायरेक्टिव होता क्या है? तो आप डॉम में नोटिस कीजिएगा कि आप एलिमेंट को ऐड करते हैं या फिर रिमूव करते हैं। ठीक है, एक पार्टिकुलर कंडीशन में आप ऐड कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं या फिर रिप्लेस कर सकते हैं। तो ये सब दोस्तों एक डायरेक्टिव होता है, स्ट्रक्चरल डायरेक्टिव, बिकॉज स्ट्रक्चरल चेंजेस कर रहे हैं, दैट्स वाई से बोलते हैं स्ट्रक्चरल डायरेक्टिव। तो ये स्ट्रक्चरल डायरेक्टिव के द्वारा पॉसिबल है। और एंगुलर बिल्ड इन कुछ स्ट्रक्चरल डायरेक्टिव प्रोवाइड करता है जो कि डेली लाइफ में बहुत ही एक्सटेंसिवली इस्तेमाल होता है। हालांकि आप भी क्रिएट कर सकते हैं डायरेक्टिव पाइप्स, आप भी क्रिएट कर सकते हैं, बट कुछ ऐसे डायरेक्टिव है, जैसे मैं एग्जांपल बताऊं एग्जांपल के लिए, तो एन जी इफ एंड एन जी फॉर। तो ये जो स्ट्रक्चरल डायरेक्टिव है वो डेली लाइफ में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है। क्यों? क्योंकि कई बार ऐसा सिनारियो आता है कि किसी एक पार्टिकुलर कंडीशन पे किसी एक ब्लॉक को दिखाना है, अगर वो कंडीशन सेटिस्फाई होगा तो दिखाएंगे। और कभी कभी ऐसा होता है कि सपोज ए टेबल, तो टेबल के रो को जनरेट करना है, तो वो स्टार स्टार एन जी फॉर यूज कर सकते हैं, एन जी फॉर डायरेक्टिव यूज करेंगे। तो कुछ इस प्रकार से कुछ इंपॉर्टेंट डायरेक्टिव एंगुलर प्रोवाइड करता है जो कि बहुत ही बेनिफिशियल होता है और डेली लाइफ में एक्सटेंसिवली इस्तेमाल होता है। तो चलिए क्विकली हम देखते हैं स्ट्रक्चरल डायरेक्टिव के बारे में। तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे स्टार एन जी इफ। ओके, तो सपोज दैट आपके पास एक सिनारियो है। वो सिनारियो ये है कि एक पार्टिकुलर ब्लॉक को आप तभी दिखाना चाहते हैं जब वो कंडीशन सेटिस्फाई होगा। तो उसके लिए आप जो है स्टार एन जी इफ यूज करेंगे। तो मैं एक यहाँ पे क्विकली एक कंडीशन ले लेते हैं, एक डिवीजन बना लेते हैं। तो सपोज दैट मैं एक डिवीजन बना लेता हूँ। ओके, एंड इस डिवीजन को हम किसी एक पार्टिकुलर कंडीशन पे दिखाएंगे। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं इफ कंडीशन, स्टार एन जी इफ। इसको कब दिखाना है? जब ओ कंडीशन सेटिस्फाई होगा। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ स्टार एन जी इफ। स्टार एन जी इफ के अंदर जो दोस्तों डालते हैं, यहाँ पे कंडीशन डालते हैं। अब वो कंडीशन सेटिस्फाई होगा तभी ये दिखाई देगा। तो इसमें वेरिएबल भी डाल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे वेरिएबल लिख लेते हैं जिसको बोलते हैं कंडीशन, सिंपल। अब हम क्या करेंगे, क्योंकि ये एक वेरिएबल है तो हमें ऐप कंपोनेंट के अंदर दिखाना पड़ेगा। तो मैं क्या करता हूँ कि ऐप कंपोनेंट के अंदर इसको लेकर गया एंड इसको बाय डिफ़ॉल्ट ट्रू कर देते हैं। ट्रू करेंगे तो ये दिखाई देगा। नाउ मैं यहाँ पे ब्राउज़र में देखता हूँ और रिफ्रेश करता हूँ, तो यहाँ पे ऐप कंपोनेंट वर्क्स यहाँ पे देखने को मिल रहा है। नाउ हम लोग इसको थोड़ा सा डिबग करने का प्रयास करते हैं कि आखिर यहाँ पे वो कंडीशन आया क्यों नहीं। यहाँ पे आप नोटिस कीजिएगा कि हम लोग स्टैंड अलोन कंपोनेंट यूज कर रहे हैं। यहाँ पे आप नोटिस कीजिएगा कि हम लोग स्टैंड अलोन कंपोनेंट यूज कर रहे हैं, बट स्ट्रक्चरल डायरेक्टिव यहाँ पे काम नहीं कर रहा है। ये इसलिए काम नहीं कर रहा है क्योंकि हम लोग कॉमन मॉड्यूल इंपोर्ट नहीं किए हैं। क्यों? क्योंकि कॉमन मॉड्यूल के जरिए ही ये सारे स्ट्रक्चरल डायरेक्टिव आप जो है यूज कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे हम लोग क्विकली इंपोर्ट के सेक्शन में जाएंगे और यहाँ पे कॉमन मॉड्यूल इंपोर्ट करेंगे। तो लेट्स ऐड कॉमन मॉड्यूल, दैट्स इट। ये आप नोटिस कीजिएगा कि जब भी आप स्टैंड अलोन कंपोनेंट बनाते हैं, जैसे मैंने एक पहले ही बनाकर आपको दिखाया था स्टैंड अलोन कंपोनेंट, तो अगर उसके टीएस फाइल को देखेंगे तो इंपोर्ट्स के सेक्शन में कॉमन मॉड्यूल पहले से इंपोर्टेड होते हैं, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। इसके जरिए ही ऊपर में आप देख सकते हैं एन जी इफ, एन जी फॉर ऑफ डेसिमल पाइप, और कई सारे ऐसे इंपॉर्टेंट पाइप्स होते हैं, डायरेक्टिव होते हैं, स्ट्रक्चरल डायरेक्टिव होते हैं। वो सब कुछ यही कॉमन मॉड्यूल के जरिए ही आता है, इसीलिए कॉमन मॉड्यूल बहुत इंपॉर्टेंट है। नाउ अभी हम देखेंगे तो एन जी इफ ये वर्क कर रहा है। मैंने कुछ नहीं किया, मैंने जो है केवल कॉमन मॉड्यूल इंपोर्ट कर दिया। ओके, तो कुछ इस प्रकार से आप देख सकते हैं। तो एक कंडीशन सेटिस्फाई होगा, ट्रू होगा, तो फिर ये वाला सेक्शन दिखाई देगा, वरना नहीं दिखाई देगा।
अब एक काम और करते हैं, इसको अब हम फॉल्स करके दिखाते हैं। फॉल्स करने के बाद काम करता है कि नहीं, ऑब्वियस सी बात है नहीं करेगा। आई होप आप तक तो आप गेस कर ही लिए होंगे। तो देख सकते हैं अब वो सेक्शन विजिबल यहाँ पे नहीं है। तो दोस्तों जब भी हम ng कंटेनर लिखते हैं, इसका मतलब क्या होता है कि जो भी हम इसके अंदर जो कुछ भी लिख रहे हैं, ये वाला पार्ट जो है ng कंटेनर वाला पार्ट ब्राउज़र में लोड नहीं होता। कभी कभी क्या होता है कि जब कंडीशन लिखते हैं और वो कंडीशन सेटिस्फाई होगा तो वो पार्टिकुलर एलिमेंट विजिबल होगा। या फिर फॉर लूप ही ले लीजिए, स्टार ng फॉर, जो कि अभी थोड़ी देर के बाद में बताने वाला हूँ। तो इन कंडीशन में क्या होता है दोस्तों कि जब आप कंडीशन लिखते हैं तो कहाँ पे लिखेंगे, आप डिव के अंदर लिखेंगे। ओके, डिव के अंदर लिखेंगे तब ये काम करेगा। अभी के लिए मैं आपको पहले स्टार एन जी फॉर लूप बताता हूँ, ठीक है। तो फॉर स्टार एन जी फॉर क्या होता है, तो दोस्तों हमारे पास सपोजेड एक डेटा है, वो डेटा एरे के फॉर्म में है। मैं क्विकली एक जनरेट कर लेता हूँ एरे के फॉर्म में डेटा। बहुत ही सिंपल है, मैं यहाँ पे लिखता हूँ टेस्ट डेटा इज इक्वल टू, यहाँ पे जस्ट एक नंबर ले लेते हैं, ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं करते। अदरवाइज़ आप ऐसे ऑब्जेक्ट ले सकते हैं, मल्टीपल ऑब्जेक्ट ऐसे बना लेते हैं। तो मैं थोड़ा सा शॉर्ट एंड सिंपल बनाने के लिए मैं 1 2 3 4 5 6 ऐसे करके कोई रैंडम वैल्यू भी लिया जा सकता है, मैं ऐसे करके ले लिया। नाउ ये जो है ये एक एरे है, और एरे के एक एक एलिमेंट को हमको यूआई में दिखाना है। तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पे स्टार एन जी फॉर यूज करेंगे। ओके, तो कैसे करेंगे, तो देखिए हमारे पास सपोज एक टेबल है, एक टेबल ले लेते हैं। सिंपल, ये एक टेबल है। नाउ टेबल में हम टी आर ले लेते हैं। टी आर किसको बोलते हैं, ये एक एक रो को बोलते हैं। अब हर एक रो में कॉलम भी हो सकते हैं, राइट, वो अलग बात है। तो क्योंकि मुझे एक ही एलिमेंट दिखाना है यहाँ पे, तो हम इसके अंदर टी डी ले लेंगे, टी डी। मैं यहाँ पे टी डी ले लिया। अब हम लोग क्या करेंगे, ये जो टी आर है उसको मल्टीपल टाइम दिखाएंगे। मतलब 1 के लिए हर एक रो में 1 2 3 4 5 6 ऐसे आना चाहिए। तो अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे स्टार एन जी फॉर लूप लगाएंगे। स्टार एन जी फॉर, मैं फॉर लूप लगाया। और फॉर लूप लगाने का जो सिंटैक्स होता है वो ये होता है लेट। लेट क्यों मीन्स, मान लीजिए कि किसको आप दिखाना चाहते हैं, टेस्ट डेटा को। मैं बताता हूँ आपको, टेस्ट डेटा को दिखाना चाहते हैं, बट उसको क्या करेंगे, इससे एक एक वैल्यू को एक्सट्रैक्ट भी करेंगे तभी उसको आप दिखा सकते हैं। तो वो कैसे करेंगे, तो वो जो वैल्यू एक्सट्रैक्ट होगा उसको हम लोग एक वेरिएबल में स्टोर कर लेते हैं। तो लेट वेरिएबल का नाम ले देते हैं आइटम ऑफ। मतलब ये जो हमारा जिसका डेटा जो एरे है, जिस एरे के डेटा को एक एक डेटा को निकालना है, हम लोग ऑफ ऑपरेटर यहाँ पे यूज करेंगे। तो हमें आइटम में एक एक वैल्यू मिल जाएगा। और उसे हम लोग कैसे दिखाएंगे, तो जस्ट हम लोग इंटरपोलेशन यूज कर लेते हैं, सिंपल। तो यहाँ पे इंटरपोलेशन यूज करके यहाँ पे ऐसे दिखा सकते हैं। नाउ अभी आप पेज रीलोड हो रहा है और यहाँ पे आप नोटिस करेंगे कि एक एक डेटा अपीयर होगा। देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 अपीयर हो गया है। ये हो गया एन जी फॉर के द्वारा। बट हमको जो है ना ये तभी दिखाना है जब एक कंडीशन सेटिस्फाई होगा। कंडीशन क्या है, इफ कंडीशन। ये अब बार बार नहीं दिखाना है, तभी दिखाना है जब कंडीशन सेटिस्फाई होगा। तब हम कैसे करेंगे, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे स्टार एन जी इफ लगाएंगे। स्टार एन जी इफ, देखते हैं काम करता है कि नहीं। स्टार एन जी इफ, और यहाँ पे हम डाल देते हैं कंडीशन। अभी देखते हैं, बट यहाँ पे ना एरर दे रहा है, क्यों, ये एरर इसलिए दे रहा है क्योंकि स्टार एन जी इफ के साथ साथ फॉर नहीं लगा सकते। मतलब दो स्ट्रक्चरल डायरेक्टिव एक ही एलिमेंट पे नहीं लगा सकते, वो अलाउ नहीं कर रहा है। तो एक इस टाइप से एक सिनारियो उत्पन्न होता है। और कभी कभी क्या होता है कि हमें एक डिवीजन चाहिए, बिकॉज ये कहाँ पे लगता है, एलिमेंट पे लगता है,
राइट। बट हमको सपोज दैट ये वाला पार्ट हमको केवल शो कराना है कहीं पर, तो आप कैसे करेंगे? केवल यही शो कराना है तो आप डिवीजन के अंदर दिखाएंगे, जाहिर सी बात है एक्स्ट्रा डिवीजन आपको देना पड़ेगा सब। अब जैसे अभी हम इस पार्ट को हम लोग यहाँ पे रिमूव कर देते हैं। सपोज दैट एक वेरिएबल है, वेरिएबल का वैल्यू है, वेरिएबल यहाँ पे पहले से मौजूद है, वो है टाइटल, एक टाइटल है। अब हम टाइटल को यहाँ पे ऐसे दिखाना चाहते हैं, ये सबको रिमूव कर दे रहा हूँ मैं, कमेंट कर दे रहा हूँ, और सिंपली यहाँ पे टाइटल को दिखाना चाहते हैं कुछ इस प्रकार से। बट ये टाइटल तभी दिखेगा जब वो कंडीशन सेटिस्फाई होगा, जो अभी रिसेंटली हम लोगों ने कंडीशन बनाया था। तो क्या ऐसे दिखा सकते हैं? नहीं, ऐसे हम नहीं दिखा सकते। ठीक है, इसमें कंडीशन कहाँ कैसे लगाएंगे? नहीं लगा सकते। कंडीशन लगाने के लिए क्या करना पड़ेगा? हमको एक डिव में रैप करना पड़ेगा। तो यहाँ पे डिव में हम यहाँ पे रैप कर दे रहे हैं, ऐसे कुछ इस प्रकार से। नाउ यहाँ पे आपने देखा कि मैंने यहाँ पे डिव में रैप किया, और डिव में रैप करने के बाद अब यहाँ पे कंडीशन लगाया जा सकता है। तो कंडीशन क्या है? स्टार एन जी इफ़, और ये मैं कंडीशन यहाँ पे लगा दिया। अब जैसे ही मैं कंडीशन लगाकर पेज रिफ्रेश करूँगा तो यहाँ पे नोटिस करेंगे कि ये हमारा जो वेरिएबल का वैल्यू है वो दिखाई दे रहा है, क्योंकि कंडीशन सेटिस्फाई हुआ। बट दोस्तों, यहाँ पे आप नोटिस कीजिएगा कि डिव के अंदर रैप है। मैं वो नहीं चाहता, मैं नहीं चाहता कि ये एडिशनल डिव हमें लगाना पड़े। उस समय हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं? एनजी कंटेनर यूज करते हैं। तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, डिव के जगह पे हम एनजी कंटेनर लिखते हैं। और अगर आप एनजी कंटेनर लिखते हैं तो आप नोटिस कीजिएगा ब्राउज़र में कि वो एक्स्ट्रा डिव जो है यहाँ पे लोड नहीं हो रहा है। यहाँ पे देख सकते हैं जो एक्स्ट्रा डिव था वो यहाँ पे मौजूद नहीं है। तो ऐप रूट के अंदर ये देख सकते हैं केवल वैल्यू इन द स्ट्रिंग फॉर्मेट यहाँ पे लोड हुआ है, बट एनजी कंटेनर जस्ट कमेंटेड कुछ इस प्रकार से लिखा हुआ आ रहा है, बट वो रेंडर नहीं हुआ। तो देख सकते हैं कि कभी कभी हमको ऐसा करना पड़ता है, जो बहुत ही कूल फीचर है। नाउ हम लोग बात कर रहे थे दोस्तों एनजी एनजी टेम्पलेट के बारे में, कि हम लोगों ने एनजी टेम्पलेट यूज किया था, तो एग्जैक्टली होता क्या है, उसको क्यों यूज करते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि एनजी टेम्पलेट एक टेम्पलेट है, मतलब हम एनजी टेम्पलेट में लिखता हूँ एनजी टेम्पलेट, और उसको मल्टीपल टाइम्स रीयूज कर सकते हैं। एनजी टेम्पलेट अब यूज करने के लिए मैं ना अ, एक एग्जांपल ले लेता हूँ। जैसे पहले से ये एक डिवीज़न लिया, और डिवीज़न के H1 ब्लॉक में मैं लिख देता हूँ, H1 ब्लॉक हो गया, फिर P ही ले लेता हूँ, मीन्स पैराग्राफ। ठीक है, तो यहाँ पे मैं पैराग्राफ ले लेता हूँ P। नाउ इसमें हम लोग क्या बोलेंगे कि ये P एलिमेंट को हम यूज भी करना चाहते हैं, मल्टीपल टाइम्स यूज करना चाहते हैं। तो यहाँ P के अंदर हम लोग यूज कर लेंगे नो डेटा फाउंड, नो आइटम टू डिस्प्ले। नो आइटम टू डिस्प्ले। ओके, मैंने ऐसा क्यों किया कि मैंने एक टेम्पलेट बनाया, और ये टेम्पलेट को रीयूज मल्टीपल टाइम्स कर सकते हैं। जब भी हमको लगेगा कि नो डेटा, नो आइटम टू डिस्प्ले, अगर ये मैसेज शो कराना है तो। अब ये तो मैं एक बेसिक सा एग्जांपल बताया, बट इसमें सपोज दैट बहुत सारे HTML के कोड हो सकते हैं जिसे हम रीयूज बार बार कर सकते हैं। तो हमको जहाँ भी इसको दिखाना है तो एक हम कंडीशन पे दिखा सकते हैं। उसको दिखाने के लिए हम लोग क्या करेंगे? सपोज दैट मैं यहाँ पे एनजी कंटेनर ले लेता हूँ। वाई? बिकॉज एनजी कंटेनर में हम लोग इफ़ कंडीशन लगा सकते हैं, डेट्स वाई। तो एनजी कंटेनर, एंड उसमें कंडीशन इफ़ कंडीशन लगा लेंगे, और वो रेंडर भी नहीं होगा। ओके, नाउ उसके बाद हम लोग एनजी कंटेनर को क्लोज कर देते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे नोटिस कीजिएगा कि हम लोग यहाँ पे जो भी कंडीशन डालेंगे, जो कुछ भी यहाँ पे रेंडर होगा, वो डॉम में डिस्प्ले नहीं होगा। अब हम लोग क्या करेंगे? बट
इसमें हम लोग क्या करेंगे कि जब ये कंडीशन ट्रू होगा तब तो ये पार्ट दिखाएंगे, बट अगर ये फॉल्स हो जाएगा तब टेम्पलेट वाला पार्ट दिखाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे कंडीशन जब सेटिस्फाई हो गया तो ये दिखाया जाएगा, नहीं तो यहाँ पे एल्स लिख लेते हैं। एल्स कंडीशन अगर सेटिस्फाई नहीं हुआ तो फिर हम लोग इसका एक नेम देना पड़ेगा हमको, टेम्पलेट रेफरेंस के जरिए एक इसका नेम दे सकते हैं। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं, इसका नेम दे देते हैं नो आइटम। ऐसे मतलब नो आइटम का मतलब हो गया कि अगर नो आइटम डिस्प्ले दिखाना है तो ये वाले टेम्पलेट को रीयूज कर सकते हैं, तो ये एक काइंड ऑफ नेम हो गया। तो अब हम लोग ये करेंगे कि एल्स पार्ट में हम लोग इसको यहाँ पे डाल देंगे। अब इस कंडीशन में क्या होगा, जब ये कंडीशन सेटिस्फाई होगा तो टाइटल दिखाई देगा, और नहीं होगा तो फिर नो आइटम टू डिस्प्ले दिखाई देगा। तो अब हम लोग क्या करते हैं, कंडीशन के अंदर हम लोग जाते हैं क्विकली और यहाँ पे ट्रू के जगह पे फॉल्स कर देते हैं, ताकि हम लोग टेस्ट कर सकें। नाउ अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे, तो थोड़ा वेट करते हैं क्योंकि लोड हो रहा है, और यहाँ पे नो आइटम टू डिस्प्ले ये मैसेज शो कर रहा है। वाई? बिकॉज यहाँ पे हम लोगों ने ऐसा कोड लिखा है कि ये टेम्पलेट मल्टीपल टाइम्स यूज कर सकते हैं जब हमको नो आइटम डिस्प्ले करना हो तो, और अगर कंडीशन ट्रू रहेगा तो ये डिस्प्ले नहीं होगा, ये ब्लॉक। तो हम लोग यहाँ पे अब दोबारा से यहाँ पे ट्रू करके एक बार चेक कर लेते हैं कि ट्रू के कंडीशन में क्या होता है। ट्रू, एंड देख सकते हैं यहाँ पे स्टैंड अलोन एग्जाम्पल आ रहा है, मतलब वो टाइटल डिस्प्ले हो रहा है इंस्टेड ऑफ ये नो आइटम टू डिस्प्ले। तो दोस्तों इस प्रकार से ये इफ कंडीशन काम करता है। नाउ हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पे टेबल में, आप नोटिस कीजिएगा कि हम लोगों ने क्या किया था कि स्टार एन जी इफ़ और स्टार एन जी फोर दोनों एक साथ यूज नहीं कर सकते। तो अगर इसे यूज करना होता तो हम लोग यहाँ पे एन जी कॉन्टेनर लिखते, एन जी कॉन्टेनर इंटर एन जी कॉन्टेनर एन जी कॉन्टेनर, एंड इस एन जी कॉन्टेनर के अंदर रैप कर देंगे। अब दोस्तों क्या क्या होगा, अब हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, ये जो एन जी इफ वाला जो कंडीशन है इसको यहाँ पे मूव कर देंगे। तो अब देखिए एन जी कंडीशन को यहाँ पे मूव कर दिए हम। इस कंडीशन में क्या होगा कि ये आइटम डिस्प्ले होगा। नाउ इसको हम रीलोड करते हैं, और ये पेज रीलोड हो चुका है, और देख सकते हैं ये परफेक्टली वर्क कर रहा है विथ इफ कंडीशन। जब कंडीशन फॉल्स होगा तो नो डेटा डिस्प्ले शो हो जाएगा। तो यहाँ पे कंडीशन को एक बार फॉल्स करके दिखाते हैं। नाउ जब हम इसको पेज को रीलोड करेंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं कि अभी नो आइटम टू डिस्प्ले यहाँ पे अपीयर हो रहा है। बट ये नो आइटम डिस्प्ले दोस्तों इसके वजह से हो रहा है, बिकॉज ऑफ दिस वन। नाउ यहाँ पर भी एल्स कंडीशन डालना पड़ेगा अगर नो आइटम डिस्प्ले अगर लिखना है तो। अगर आइटम डिस्प्ले नहीं होगा तो हम लोग कुछ इस प्रकार से कर सकते हैं। अभी जो है पेज रिफ्रेश होगा और यहाँ पे देखेंगे 2 टाइम्स नो आइटम डिस्प्ले आ रहा है, बिकॉज एक ही टेम्पलेट को कई बार हम लोग यूज कर सकते हैं। ये बहुत ही कम्प्लेक्स HTML भी हो सकता है, एक टाइप का टेम्पलेट है जो रीयूज कर सकते हैं, बट ये इसी पार्टिकुलर कंपोनेंट में काम करेगा, इसी पार्टिकुलर HTML में काम करेगा, किसी दूसरे कंपोनेंट में यूज नहीं कर सकते। इसे चाहेंगे तो आप एक कंपोनेंट भी बना सकते हैं जिसको आप कहीं भी रीयूज कर सकते हैं, बट कभी कभी ऐसा भी रिक्वायरमेंट होता है कि विद इन दैट कंपोनेंट ही हमको किसी एक पार्टिकुलर स्ट्रक्चर को रीयूज करना है, पूरे होल एप्लीकेशन में यूज नहीं करना है। तो उस कंडीशन में एनजी टेम्पलेट एक बहुत ही सूटेबल चॉइस हो जाता है। तो ये था दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चरल डायरेक्टिव स्टार एन जी इफ़ एंड स्टार एन जी फॉर, जिसे हम लोग रेगुलर लाइफ में बहुत ज़्यादा एक्सटेंसिवली यूज करते हैं।